हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट तत्व में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक रिव्यू या फिर एक गाइड लेके आया हूँ, जिसमें मैं एक्वाश्योर यूरेका फोर्ब्स के एक्वागार्ड का रीइंस्टॉलेशन और एएमसी के बारे में बात करूँगा। रिसेंटली मैंने अपने लोकेशन को चेंज किया और उसके लिए मुझे अपना ये पूरा यूरेका फोर्ब्स एक्वाश्योर का सिस्टम के पूरे फिलामेंट या कार्ट्रिज को पूरा चेंज करना पड़ा। तो जैसा कि मैंने ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सर्विस वाले को बुलाया मैंने और ये सब पूरा प्रोसेस मैंने उससे करवाया। तो पूरे वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या एएमसी लेना चाहिए या नहीं चाहिए और रीइंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, और अगर आप खुद से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली शिफ्ट करने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे अ, अ, ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया और मैं खुद से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ अंदर लीकेज था। तो इसके बाद मैंने खुद से ट्राई करना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने सर्विस वाले को बुलाया और उससे ही करवाने की कोशिश की। बेसिकली इस सिस्टम में ये 4 फिलामेंट ये देते हैं एक साथ, और इसमें आरओ मेम्ब्रेन, रिवर्स ऑस्मोसिस का कार्बन फिल्टर और दूसरे फिल्टर्स होते हैं। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, 4 फिल्टर्स है यहाँ पे। सबसे ऊपर वाला मेटल फिल्टर है जो 200 रुपए का आता है। उसके नीचे क्लैरिटी फिल्टर है जो 500 का आता है। उसके नीचे केमिकल ब्लॉक है जो 850 का आता है, और सबसे नीचे मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन का कैंडल है जो 2500 का आता है। सबसे महंगा ये आरओ मेम्ब्रेन ही होता है। तो ये कुल मिला के आपको 4050 रुपीज़ हुआ। और अगर आप अमेज़न के लिंक, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर उसको देखना चाहें तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जब से मैंने ये सिस्टम खरीदा और जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम परचेज में एएमसी तो मुझे साथ में मिला था। उस एएमसी का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो मेरा पुराना लोकेशन था वहाँ पे पानी के टैप के पानी के साथ सैंड कंटेंट बहुत ज़्यादा था उसमें, और सैंड कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये प्री फिल्टर जो बाहर लगा रहता है वो तो मुझे 2 बार चेंज करना पड़ा। लेकिन ये जो सबसे कॉस्टली पार्ट मैंने बताया, आरओ मेम्ब्रेन, इसमें भी पूरा डस्ट, पूरा सैंड भर गया था और ये मतलब अनयूजेबल हो गया था। तो एएमसी का फ़ायदा मुझे उस टाइम ये हुआ कि ये 2500 का जो पार्ट है उसने खुद आके, और मैंने उसको बोला कि देखो अगर एएमसी में है तो इसका कुछ कर सकते हो क्या। तो उसने बेसिकली कहीं से लाके और लगा दिया था, तो उससे मेरा काम चल रहा था। लेकिन अब यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये 2 प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। पहली नंबर तो मैं खुद से ये फिक्स नहीं कर पाया, लीकेज हुआ तो मैंने ओपन करके खुद से नहीं देखा। दूसरा, ये टैप से जो कनेक्शन होता है इसके फिल्टर का, तो वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, अच्छे प्रेशर पे आता है, और उसका जो जॉइंट जो होता है वो भी थोड़ा अलग टाइप का रहता है। तो ये भी मैं खुद से नहीं कर पा रहा था। उसका जो नॉब होता है वो मैं मार्केट में नहीं ढूंढ पा रहा था, तो रीइंस्टॉलेशन तो मुझे करवाना ही था। दूसरा चीज़, ये 4 महीने करीब मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया इस फिल्टर को, तो उसके चलते भी कुछ जैम का सिनेरियो क्रिएट हो गया था इसमें। वो मैं दिखाऊंगा जैसे ही अभी ये मशीन स्टार्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस थी मेरे साथ। तो अब इसने ये पावर ऑन किया और आप देखोगे कि आउटपुट, जहाँ से वो आउटलेट से पानी जो बाहर आता है, वहाँ से कुछ भी नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ कि सैंड का कंटेंट पूरा मेरे ये पतले वाले पाइप, जो फीडर पाइप होते हैं जिससे, तो ये दिखेगा सैंड पूरा भरा हुआ है। तो तीसरा चीज़ ये कि इस सिस्टम के साथ वो पाइप भी देते हैं, फीडर पाइप, जिसको ये रिप्लेस करेगा, तो उसके बाद में सिस्टम तो अब आप पूछोगे कि ये एएमसी के साथ लेने में मुझे कितना लगा। अभी ये क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ है इसका, तो ये केमिकल ब्लॉक से जो केमिकल आता है वो
तो मशीन साइकिल यूज़ करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो हाँ, एएमसी की अगर बात करें तो इसमें ये जो इसका पर्टिकुलर है 5,100 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। सो अगर मैं कंपेयर करूँ कॉस्ट्स का एवरीथिंग का, सो 4,500 ये जितने भी फ़िल्टर्स लगाए उसका 4,100 हो गया। उसके अलावा 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरा जा रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं खुद से कोशिश करता हूँ तो मुझे कोई भी इसके अंदर के पार्ट्स में अगर ये यूवी चैम्बर जो है ये काफ़ी कॉस्टली आता है, जो स्टील या एल्युमिनियम जैसा दिख रहा है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे भी मुझे कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उस पे भी एएमसी के दौरान वो कवर करते हैं, लेकिन ऐसे वो कवर नहीं करेंगे। तो ये सब है चीज़ें, लाइक एक 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मुझे पड़ा, बट जो भी लगाने का हेडेक था और रीइंस्टॉलेशन का भी हेडेक था वो इन्होंने ले लिया। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप रीइंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो एएमसी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एएमसी लेने के बाद वो एनीवे ये पूरा आपका कवर कर देंगे सेटअप, अगर ये फिर से रीइंस्टॉलेशन करवाना है तो दैट इज़ वन थिंग। बट अगर आप खुद से अगर फ़िल्टर सारा रिप्लेस कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये परचेज़ करें ऑनलाइन और खुद से रिप्लेस कर लें, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सो अभी ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन का टाइम ये टीडीएस कंट्रोल करने का सारा प्रोसेस कर रहा है, और एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके टीडीएस को और ये करके मुझे दे देगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी टीडीएस ये बार बार वहाँ से ये इनलेट का लिया, जो पानी एक्चुअली फिल्टर में जा रहा है उसका टीडीएस क्या है। सो मेरे टैप वाटर का टीडीएस है 324, और ये फिल्टर्ड पानी जो अभी निकला उसका टीडीएस आया ये 170 के आसपास, 270 आई थिंक। तो यहाँ पे से ये टीडीएस कंट्रोल कर रहा है, और बेसिकली इसको जितना मैंने काफ़ी वीडियोस देखे जिसमें कई यूजर्स बोल रहे हैं कि टीडीएस बहुत ज़्यादा आ रहा है। बेसिकली इन सिस्टम्स के साथ टीडीएस कंट्रोलर ऑलरेडी आता है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। पता नहीं वो सर्विस वाले नहीं बताते या फिर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपके इस एक्वागार्ड के साथ ऑलरेडी आता है वो टीडीएस कंट्रोलर, जिसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीटेटिव प्रोसेस के बाद मैंने उसको बोला कि 120 130 ऐसे करके टीडीएस मेरा एडजस्ट करके रख देने के लिए। तो उससे उतना उतना काफ़ी होता है। उससे ज़्यादा कम होने से वो डिस्टिल वाटर हो जाएगा, कोई मिनरल कंटेंट नहीं रहेगा जिसको पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। टीडीएस अपना अच्छे से चेक करा के और अपने अच्छे से मेंटेन कर सके, या फिर अगर आपको टीडीएस बार-बार आप कुछ लग रहा है स्वाद में प्रॉब्लम, तो आप टीडीएस चेक करा के और अपना करवा ले सही से। खुद से भी आप चेक कर सकते हैं और टीडीएस कंट्रोल करके और उसके कंट्रोलर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी रिपीटेटिव मेरे हिसाब से करीब 30-40 बार इसने किया, और अब देखो 131 के आसपास ये आ गया टीडीएस वैल्यू। यही 120-130 के आसपास मैंने इसको बोला करके रखने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक्वागार्ड की ये सब फ़िल्टर्स तो लगभग हर किसी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं इसके अलग-अलग वीडियो बार-बार लाते रहता हूँ। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ।